बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र नदीम हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। पाकिस्तानी ख़वातीन व हज़रात कि जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, चाहे वो स्टूडेंट हों या डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, बिजनेसमैन हों, अगर उनके पास अपने इस शौक़ को पूरा करने के लिए पैसे मौजूद हैं तो मेरा मशवरा ये है उनको कि वो एक बार टर्की ज़रूर विज़िट करें। टर्की हमारे लिए 3-4 रीज़न की वजह से अहम है। नंबर 1, एक मुस्लिम कंट्री है, तारीख़ी कंट्री है, मुसलमानों ने वहाँ पर खिलाफत कायम की और उसके असरात जो हैं उस खिलाफत के वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर सुल्तान अहमद का पैलेस, तोपकापी म्यूज़ियम देखने की जगह है, जहाँ बहुत सारे मजहबी हमारी कुछ चीज़ें हैं। वहाँ पर पुरानी हज़रत मूसा का असा है और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ब्लू मॉस्क देखने की है इस्तांबुल में, और हज़रत अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो भी एक देखने की जगह है। तो इसके हवाले से भी ब्लैक सी है और बहुत सारी जगह हैं जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको वीज़ा हासिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि टर्की कौन कौन सी वीज़ा टाइप जो हैं उसको ऑफ़र करता है दुनिया के लिए। देखिए, इसमें जो कैटेगरी नंबर 1 है वो टूरिस्ट और बिजनेस वीज़े की है। ऑफिशियल वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है और अदर वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़े से मुराद पढ़ने के लिए अगर कोई टर्की आना चाहता है तो उसको स्टूडेंट वीज़ा लेना होगा। बिजनेस वीज़े से मुराद कोई कारोबारी एक्टिविटी है, कोई सेमिनार है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए वो बिज़नेस वीज़ा एक्टिवेट करते हैं। और अगर टूरिज़म में आपको जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा आपको लेना होगा। इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उस पर ज़रा बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीज़ें तो वही हैं पुरानी जो लाजमी आपके पास होनी चाहिए, मसलन बैंक स्टेटमेंट हो गई और पासपोर्ट की वैलिडिटी हो गई, NIC हो गई। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो है वो इनकी जो वेबसाइट है कराची कौंसलेट की, उस पर आप जाएंगे और वहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा और वेबसाइट के लिंक पर आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और उसको सबमिट कर देंगे और उसकी कॉपी प्रिंट आउट निकाल के कॉपी अपने पास रख लेंगे। नंबर 1, स्टेप 1 है। 2 कलर बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, कवरिंग लेटर चाहिए एप्लीकेंट का। आपको एक लेटर लिखना है और उसमें बताना है कि आपका पर्पस क्या है विज़िट करने का। उसमें पासपोर्ट नंबर, NIC नंबर, आपको एड्रेस एटसेट्रा। पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए, ओल्ड एंड न्यू, 6 मंथ वैलिडिटी होना ज़रूरी है। ये बात मैंने पहले ही बताई आपको कि जब आपको जिस दिन अराइवल होना है या जो डिपार्चर की डेट है आपकी पाकिस्तान से बाहर जाने की, उस वक्त तक आपका जो पासपोर्ट है 6 महीने की वैलिडिटी पे होना चाहिए। जी हाँ, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए। यूरोस के अंदर 30,000 यूरोस और डॉलर में जो है वो $50,000 की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको 2 जगह से मिल सकती है। एक पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या आप किसी एजेंट के पास जाएंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। मेरा मशवरा ये है कि आप डायरेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे आदम जी है, स्टेट लाइफ है, सलाम है
और बहुत सारी परमानेंट किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको सस्ते में मुनासिब पैसों में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद जनाब पोलियो वैक्सीनेशन आपको चाहिए। पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से ले सकते हैं या जो रिनोन्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, दवा खान है, ईसा लैब है और बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनसे आप बनवाएं उसको पोलियो सर्टिफिकेट को। फ्लाइट रिजर्वेशन, ओनली रिजर्वेशन नॉट टिकट। रिजर्वेशन का मतलब है कि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर लें, जो कि 48 आवर्स के लिए भी होती है, एक हफ्ते के लिए भी होती है। आप ये काम एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन की जो हेड ऑफिस है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपको टिकट के पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन होनी चाहिए आपके पास। या उसके बाद जनाब कॉपी ऑफ होटल रिजर्वेशन। जी, जो बुकिंग है आपकी होटल की, उसकी भी कंफर्म बुकिंग नहीं चाहिए, सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि एक वेबसाइट है booking.com, वहाँ से आप इसको रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत मशहूर वेबसाइट हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी सिर्फ बुकिंग कर सकते हैं, सिर्फ रिज़र्व कर सकते हैं, पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं। FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FRC आपको नादरा जो है वो बना के देगा। मैरिज सर्टिफिकेट वो भी लाजमी है। FRC में आपकी फैमिली की तमाम डिटेल आ जाएंगी कि आपके स्पाउस का नाम, यानी आपकी वाइफ का नाम, आपके बच्चों का नाम, डिटेल आ जाएगी। तो ये रिक्वायरमेंट है टर्किश एम्बेसी और कॉन्सुलेट की। और मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। उसके बाद जनाब एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे वह लिख कर दें कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा एम्प्लॉई अगर टर्की जाना चाहता है तो हम उसको अलाउ करते हैं, और एक तरीके से उनकी तरफ से NOC है। या अगर आपका बिज़नेस है तो आप ख़ुद ओन करते हैं तो बिज़नेस के लेटर के ऊपर आप बताएंगे कि जी मैं पर्पज़ मेरा क्या है विज़िट करने का, डिटेल आपने बतानी होगी। उसके बाद जनाब अगर कोई स्पॉन्सर है आपका, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है टर्की से, तो उसको उस स्पॉन्सर को एफिडेविट जमा कराना होगा, हल्फिया बयान, और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट वगैरह तमाम चीज़ें। टैक्स पेयर सर्टिफिकेट, अगर आप टैक्स पेयर हैं, इंडियन नंबर है, तो उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक के 2 डॉक्यूमेंट जमा होंगे, एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और दूसरा 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। ये दोनों चीज़ें आपको जमा कराना लाजमी होंगी। ये तो थी जनाब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल। अब इसमें 2 चीज़ें नोट करने की हैं। नंबर 1, 2 किस्म के पासपोर्ट ऐसे हैं जिनमें से एक ऑफिशियल है और दूसरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ऑफिशियल पासपोर्ट जिनके पास जो लोग रखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के चेयरमैन, उसके मेंबरान, सेक्रेटरीज लेवल के बैरोक्रेट्स, 20-22 ग्रेड के बैरोक्रेट्स, जिनके पास पासपोर्ट ऑफिशियल होता है, तो इनको टर्की जो है वो 90 डेज़ के लिए फ्री एंट्री प्रोवाइड करता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर जैसे कि आप, उनके पास अगर UK का, USA का, शेंजन कंट्रीज़ का, आयरलैंड का वीज़ा लगा हुआ है, वैलिड वीज़ा, और तो उनको सिर्फ वीज़ा लेने की ज़रूरत है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। टर्की की वेबसाइट है evisa.gov.tr, वो उस पर जाएंगे
और उनको ऑनलाइन ही वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन सब सारी बातों के बाद अब सवाल ये है कि आपने ये एप्लीकेशंस जमा कहाँ करानी है। करंटली टर्की ने अपने 2 सेंटर्स जो हैं उनको कायम किए हैं। इस्लामाबाद में 2 कंपनीज हायर की हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहलाती हैं और एप्लीकेंट्स के वीज़ा जो है एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेशन हैं उनको प्रोसेस करती हैं। जिनमें से एक जो है जनाब वो है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज। ये जो मैं कॉन्सुलेट की वेबसाइट का लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इसकी वेबसाइट का लिंक वहाँ मौजूद है, तो आप वहाँ जाएंगे उसकी वेबसाइट पर और तमाम डिटेल मौजूद है, फॉर्म भी मौजूद है। वो फॉर्म आप भरेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे नंबर 1 तमाम डॉक्यूमेंट के साथ। इनसे अगर आपको मज़ीद हेल्प लेनी है तो इनका लैंडलाइन नंबर है इस्लामाबाद का, ईमेल एड्रेस है, कॉल सेंटर है इनका, वहाँ बात आप कर सकते हैं। दूसरी कंपनी जो है वो है गेटवे मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स। इनका भी ईमेल है, लैंडलाइन नंबर है, वेबसाइट है, कॉल सेंटर है। आपको जो भी ज़रूरी मालूमात चाहिए आप उनके पास कॉल करें, उनको ईमेल करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं और उनके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। ये तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आपको इस्लामाबाद जाना होगा और वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक्स होगी और फ़ोटोज़ दोबारा से लिए जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो भी प्रोवाइड करना होगा। और जो वीज़ा फ़ी है उसके अलावा जो उनके सर्विस चार्जेस हैं वो भी मांगेंगे, आपको वो भी जमा कराने होंगे। ये जो वीज़ा फ़ीस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा फ़ी 12,000 प्लस सर्विस चार्जेस, जो एट द टाइम ऑफ जब आप जाएंगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इस्लामाबाद में और जमा कराएंगे तो वो उसी टाइम आपको बता देंगे क्या सर्विस चार्जेस हैं। मल्टीपल एंट्री अगर है आपकी तो 44,000 रुपये वीज़ा फ़ीस हो गई प्लस सर्विस चार्जेस हो गए, तो 12,000 सिंगल एंट्री और 44,000 मल्टीपल एंट्री प्लस सर्विस चार्जेस ऑफ वीज़ा सेंटर। तो ये तमाम जो आज मैंने आपको डिटेल में टर्किश वीज़े के बारे में बताया है और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, फ़ायदेमंद होगी। जो लोग टर्की जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीज़े की कोशिश कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़े की कोशिश कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो टूरिज़म के ऊपर हैं और मैं जितनी भी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो टूरिज़म के बारे में बताता हूँ। तो अगर वो टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक मालूमात थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। मज़ीद मालूमात के लिए कराची में इनका कॉन्सुलेट है, डिफेंस फ़ेज़ 5 में 29 से ख़याबान ऑफिस फ़ेज़ 5 DHA में। आप चाहें तो वहाँ विज़िट कर लें और अगर वो आपको कोई मालूमात देते हैं, मालूमात से मुराद अपडेटेड मालूमात, अगर वीज़ा फ़ीस चेंज हो गई है, अगर उनका कोई सिस्टम में चेंजेस आ गई है, अगर उनका वीज़ा सेंटर कराची में भी खुल गया है तो आपको इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी मालूमात आप करें, कंप्लीट मालूमात लें और फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और कोई अच्छी सजेशंस होगी या आप कोई ऐसी कंट्री के बारे में मालूम करना चाहते हैं जहां आप जाना चाहते हैं और आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं लिखकर। मैं उस कंट्री के ऊपर भी वीडियो जो है करके दूंगा। चाहता मैं ये हूँ कि आप अपने तौर पर थोड़ी सी भी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, नॉलेज लिखने की या बोलने की और समझने की है अच्छी, लिटरेसी रेट अच्छा है आपका, तो आप खुद से तमाम प्रोसेसिंग कर सकते हैं और आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके एक्स्ट्रा पैसे बच सकते हैं। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।